Hello everybody, once again I welcome you all to my channel. In this video, I will be answering a very important question which is regarding SEC, VAC, AEC and GE. Now I received some of the queries in my comment section regarding if these courses are compulsory for you to study during the years of your graduation. So in this video, I will be answering this very question and I will be telling you all कि आखिर ये सारे courses होते क्या क्या है. So without further ado, let's get started. So, SEC stands for Skill Enhancement Course, VAC stands for Value Added Course, AEC stands for Ability Enhancement Course, and GE stands for Generic Elective. Now, the most important out of all these is GE. So let me address it in the very first section of this video. GE, that stands for Generic Elective, means the subject that you will choose as your minor during the tenure of 3 or 4 years of your graduation. In simple words, जो भी आप कोर्स में एनरोल हुए हो, for example, if it's pol science honors, history honors, philosophy honors, on the very first day of your orientation, you will get to know about various subjects that are offered to you as your generic elective. Now, here comes the most important thing to keep in your mind. अगर आप 3 साल के लिए ग्रेजुएशन करते हो तब भी आपको ऑनर्स की डिग्री मिलेगी, अगर आप 4 साल के लिए करते हो तो भी आपको ऑनर्स की डिग्री मिलेगी. सो नाउ व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ गोइंग फॉर द फोर्थ ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन. सो फोर्थ ईयर में जाने से क्या होगा कि आपकी माइनर डिग्री इंक्लूड हो जाएगी. अब फॉर एग्जाम्पल जब मेरा एनरोलमेंट हुआ था एलएसआर में तो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर से ही इकोनॉमिक्स को एज अ जेनरिक इलेक्टिव चूज किया बिकॉज आई वांटेड टू स्टडी इकोनॉमिक्स. तो अब मेरे को इकोनॉमिक्स हर सेमेस्टर में चूज करना पड़ेगा अगर मेरे को इकोनॉमिक्स में माइनर की डिग्री चाहिए. If I want to get a minor degree in economics for further studies, I will have to study economics in every semester until the fourth year of my graduation. So that when once I get graduated, I would receive my honors degree along with the minor degree in economics. I hope this is very clear. इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब आप कॉलेज में आओगे ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ योर ओरिएंटेशन, पहले से एक माइंड मेकअप करके आना कि कौन सा सब्जेक्ट में तुम्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है. एक सब्जेक्ट में तो तुम मेजर्स ऑलरेडी कर रहे होगे अगर तुमने कोई ऑनर्स कोर्स लिया है, विदर इट्स हिस्ट्री, पॉल साइंस, इट्स जर्नलिज्म एक्सेट्रा, उसमें तो तुम मेजर कर ही रहे हो. बट तुम्हें माइनर अगर किसी सब्जेक्ट में करना है, वेदर इट्स इकोनॉमिक्स, वेदर इट्स संस्कृत, वेदर इट्स एक्स वाई जी एनी सब्जेक्ट, फिलोसफी, साइकोलॉजी, तो वो बहुत वाइजली चूज करना. और अगर तुम स्विच करते हो कि फर्स्ट सेमेस्टर में तुमने इकोनॉमिक्स ले लिया, सेकेंड सेमेस्टर में तुमने साइकोलॉजी ले लिया, थर्ड सेमेस्टर में सोशियोलॉजी ले लिया, उस केस में mind my words, you won't get your minors degree in your fourth year of your graduation if you decide to continue. ठीक है, इसलिए एक ही जेनेरिक इलेक्टिव चूज करना बहुत थॉटफुली और माइंडफुली, और उसी को कंटिन्यू करके रखना अगर तुम्हें अपनी ग्रेजुएशन 4 साल तक करनी है तो. बस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप थी जो जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज अभी तो तुम नए नए आए हो सकता है कि थोड़ी भाग दौड़ करने से तुम्हारा जीई चेंज हो जाए. इन केस तुम्हें समझ नहीं आता है, बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्ट फॉर such a subject that they have not studied in their 11th and 12th and they find it a little difficult to cope up with that subject. तो इस situation में to avoid this thing, please make up your mind before coming to the college itself. ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक और वैक कोर्सेज की. सो देखो, एनईपी के अंडर हमारे सेक, वैक और एईसी कोर्स जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है. तो अब सेक और वैक में तुम्हें ओरिएंटेशन में ही बता दिया जाएगा. हो सकता है तुम्हें लिस्ट भी प्रोवाइड कर दी जाए, उसमें से इट डिपेंड्स अपॉन यू कि तुम्हें कौन सा स्किल इन्हांसमेंट कोर्स या फिर वैल्यू एडेड कोर्स चूज करना है. एक और चीज तुम्हें बता दूं कि बहुत सारे स्किल इन्हांसमेंट कोर्स और वैल्यू एडेड कोर्स में ऐसे ऑप्शंस भी होते हैं जो प्रैक्टिकल होते हैं. इसका ये मतलब है कि तुम्हें उसमें रिटन एग्जाम नहीं देना पड़ेगा. अगर तुम क्लासेस अटेंड करते हो और जो भी तुम्हारे प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं अगर तुम वो टाइमली बेसिस पे देते हो तो तुम्हें अपना रिटन एग्जाम देना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो होता ही नहीं है प्रैक्टिकल सेक और बैक कोर्स में. वो चीज़ तुम्हें खुद देखनी पड़ेगी कि तुम्हें कौन कौन से ऑप्शंस दिए जा रहे हैं. और अगर तुम सीनियर से कांटेक्ट करोगे या फिर अपने प्रोफेसर से कंसल्ट करोगे, whosoever is undersigned, सो यू विल गेट एन आइडिया कि कौन सा सेक और बैक कोर्स का ऑप्शन जो है तुम्हें सूट कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दे दूँ तुम्हें तो कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल कोर्स है. लाइफ स्किल एडुकेशन इज नॉट अ प्रैक्टिकल कोर्स, इसमें तुम्हें रिटन एग्जाम देना पड़ेगा. फंडामेंटल ड्यूटीज, आई मीन देयर इज अ back course named constitution and fundamental duties. Again, it is a written
वैक कोर्स। तो प्लीज इसको एक बार देख लेना अच्छे से, हर साल ना लिस्ट चेंज होती रहती है, तो मैं भी तुम्हें कोई श्योरिटी के साथ नहीं बता रही हूँ कि कौन कौन से ऑप्शन हो सकता है तुम्हें मिले या तुम्हें ना मिले। जैसे कि लेखन भी होता है हिंदी में, रंगमंच भी होता है, तो ये सारे थोड़ा थॉटफुली देख लेंगे। अब हम बात करते हैं AEC, विच इज एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स। तो बेसिकली ये एक लैंग्वेज का कोर्स होता है। अगर तुमने हिंदी पढ़ रखी है 12th तक तो तुम हिंदी ए ज्वाइन करोगे, अगर तुमने नहीं पढ़ी है तो तुम्हें हिंदी बी मिलेगा, अगर तुमने 10th तक पढ़ी है देन यू विल गेट एडमिटेड टू हिंदी बी सेक्शन। ऑल्सो इट डिपेंड्स अपॉन यू, अगर तुम्हें कोई और लैंग्वेज चूज करनी है अपार्ट फ्रॉम हिंदी, इफ यू वांट टू चूज योर मदर टंग, वेदर इट्स तेलुगु, वेदर इट्स संस्कृत, वेदर इट्स एनी अदर लैंग्वेज, यू आर फ्री टू डू सो। हाँ, बट एक चीज ध्यान रखना कि ये जो क्लासेस होती हैं केवल हिंदी की क्लास और संस्कृत की क्लास LSR में लगती है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। एंड इफ यू चूज एनी अदर लैंग्वेज लाइक तेलुगु, यू विल हैव टू गो टू क्लस्टर कॉलेजेस। वो कॉलेजेस तुम्हें अलॉट कर दिए जाएंगे एंड अकॉर्डिंगली तुम्हें जाना पड़ेगा उन्हें अटेंड करने के लिए, ठीक है। और एक चीज बता दो कि AEC में क्या होता है, अगर फर्स्ट ईयर में, दैट इज इन योर वेरी फर्स्ट सेमेस्टर, अगर तुम्हें हिंदी मिल रहा है, इसका ये मतलब है कि इन योर नेक्स्ट सेमेस्टर, दैट इज सेमेस्टर 2, यू विल हैव टू स्टडी EVS, एंड देन इन सेमेस्टर 3 यू विल स्टडी हिंदी वंस अगेन। तो ये जो है चीज चलती है, ऑल्टरनेटिवली चलती है कि एक बार अगर तुम्हें हिंदी मिला तो नेक्स्ट टाइम EVS मिलेगा, उसके बाद फिर से हिंदी मिलेगा, फिर से तुम्हें EVS मिलेगा, एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज इटसेल्फ until your graduation gets completed. So I hope this video helped you about what is SEC, VAC, AEC and GE course. In case of any query, you are free to ask me in the comment section and I will be more than happy to answer them all. Bye bye. All the best.